नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। आज इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दो लीगल मैगज़ीन जो है वो बताने वाली हूँ जो कि टॉर्ट की है और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता है कि बिहार जुडिशियल सर्विस में टॉर्ट एक बहुत अच्छा स्कोरिंग पेपर है। यानी प्रिलिमिनरी में आपको इसकी तैयारी ऐसे करनी है कि आपके 15 नंबर जो मैक्सिमम 15 मार्क्स है वो पक्के हो जाए। और अगर आपको इसमें पढ़ने में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आता है तो आप इसको मेंस के एग्ज़ाम में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहली मैगज़ीन है क्वी फेसिट पर इलियम फेसिट पर से, यानी कि दूसरे के माध्यम से कार्य करने वाला व्यक्ति ही असली उत्तरदायी होता है। और दूसरा होता है रेस्पोंडेंट सुपीरियर, यानी कि प्रधान व्यक्ति ही असली दोषी होता है। तो ये जो क्वी फेसिट पर इलियम फेसिट पर से है, इसका जो मतलब होता है कि दूसरे के माध्यम से कार्य करने वाला व्यक्ति उत्तरदायी होता है। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर नियोजन के क्रम में, यानी कि जैसे किसी मालिक का कोई नौकर है और उसने अगर कोई अपकृत्य किया है तो उसके लिए उसका मालिक ही जिम्मेदार होगा। ठीक रेस्पोंडेंट सुपीरियर में भी यही बात है कि अगर कोई नौकर कुछ काम करता है, अगर अपने नियोजन के क्रम में, यानी कि जिस समय वो अपने मालिक के यहाँ काम कर रहा है, यानी जब उसकी ड्यूटी है उस दौरान अगर वो कुछ करता है तो उसके लिए उसका मालिक ही दोषी होगा। तो दोनों लैटिन मैगज़ीन लीगल मैगज़ीन का एक ही मतलब निकलता है और ये आपको पढ़नी है वाइकैरियस लायबिलिटी यानी प्रतिनिधिक दायित्व के साथ में। प्रतिनिधिक दायित्व का मतलब होता है कि जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति सिर्फ अपने द्वारा कृत्य के लिए ही दोषी और जिम्मेदार होता है, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा है। प्रतिनिधिक दायित्व में क्या होता है कि हम अपने द्वारा किए गए कृत्य के लिए नहीं बल्कि किसी और के द्वारा किए गए कर्मों के लिए हम जिम्मेदार हो जाते हैं। तो वही है यहाँ पर प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत। तो ये मैंने आज आपको इसलिए बताने के लिए सोचा, साथ ही साथ मैं सोच रही थी कि कुछ बातें जो है 32nd बिहार जुडिशियल सर्विस के बारे में भी आपसे करनी चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि 32nd बिहार जुडिशियल सर्विस मोस्ट अवेटेड वैकेंसी आ चुकी है और उससे भी अच्छी बात ये है कि उसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है प्रिलिमिनरी एग्जाम की। और साथ ही साथ उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस की भी वैकेंसी आ गई है और डेट तो उसकी पहले ही अनाउंस हो गई थी। हर कोई बीपीएससी की तरह नहीं होता है कि काफ़ी लंबे समय तक मतलब वेट करवाए, और बाकी स्टेट्स की वैकेंसी जो है अपने टाइम से ही आती है, आप लोगों ने भी देखा होगा। अब ये अलग बात है कि हम सिर्फ बिहार झारखंड के लिए ही प्रिपरेशन करते हैं, ये हमारी सोच है, ये हमारे अंदर जितना सामर्थ्य है उतना ही। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मैंने पहले एक वीडियो डाल रखा है जिसमें मैंने ये बताया है कि कौन कौन से ऐसे 7 स्कोरिंग पेपर है जिसके लिए अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो आपका इस एग्जामिनेशन पे बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। तो वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल पे देखें, वो शायद 1 साल पहले का वीडियो है, उसमें मैंने अच्छे से समझाया और काफ़ी लंबा वीडियो है। इसमें मैं वो सब नहीं बताऊँगी, नहीं तो बहुत लंबा खिंचा जाएगा और मैं चाहती नहीं कि लंबा वीडियो हो। तो आप जो है वो 7 स्कोरिंग पेपर जाकर उस वीडियो से देख लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ उसको तैयार करिए, जिसमें सबसे पहले नाम आता है कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। इसको तो आप डेली पढ़िए और डेली इसके लिए एमसीक्यू लगाइए, जो भी आपसे बन पड़े इसके लिए वैसे तैयारी कीजिए। और आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने से ये भी पता चल जाएगा कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो आखिर कैसा है और आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो आज की दो जो मैगज़ीन है वो आप हमेशा याद रखिएगा और उसको अपने शॉर्ट नोट में तैयार कर लीजिएगा। क्वी फेसिट पर इलियम फेसिट पर से, जिसका मतलब होता है दूसरे के माध्यम से कार्य करने वाला व्यक्ति ही असली दोषी होता है, और दूसरा है रिस्पोंडेंट सुपीरियर यानी प्रधान व्यक्ति ही जिम्मेदार होता है। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया मालिक और नौकर के साथ में, और ये आपको पढ़ना है वाइकैरियस लायबिलिटी के साथ में, टॉर्ट में। तो आप इसको अच्छे से देखिए, इसका नोट्स बना लीजिए और इसके साथ साथ में 2 और लायबिलिटी है वो भी आपको पढ़नी है। तो मैंने ऐसे ही शॉर्ट में वीडियो बनाया ताकि मैं आपको याद दिलवा सकूं। और इसके साथ में आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी भी पढ़नी है, उसके लिए मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, अभी नहीं, जैसे मुझे वक्त मिलेगा वैसे। तो फिलहाल के लिए हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी एक और अच्छी वीडियो के साथ में। तब तक आप मन लगा के तैयारी कीजिए और जैसे पढ़ रहे हैं जो आपकी स्ट्रैटेजी है उस अनुसार पढ़िए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, फिर अच्छा ही फल मिलेगा।